सोशल वेलबींग हो, ठीक है, फिजिकली फिट हो, मेंटली और सोशली वेलबींग हो। फिजिकली मतलब हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम अच्छे से रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। मेंटली मतलब हमारा माइंड ठीक काम करे और बात बात पे गुस्सा ना हो, चिड़चिड़े ना हो हम। सोशल वेलबींग मतलब सोशल अवेयरनेस हो उसको, और सोशल वेलबींग के बारे में सोचता हो, ठीक है। इसके बाद है हम हमारी गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। किसी बात पे स्ट्रेस हो भी जाए तो हमें उसे मैनेज करना चाहिए। कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, सॉन्ग सुन सकते हैं या कोई भी ऐसा काम जिससे हमारा मन खुश हो, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन है टाइम पे वो होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर मतलब डिजीज कोजिंग, मतलब पैथोजेंस को लाने वाले, जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो किसका वेक्टर है, मलेरिया का, मलेरियल पैरासाइट का, है ना। तो उन वेक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए। पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। वेक्टर्स को मतलब कोई भी वेक्टर हो सकता है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो जैसे प्लेग किससे होती है, रेड फ्लिया से, और रेड फ्लिया किससे होते हैं, रेड पे, तो हमें रेड्स को कंट्रोल करना चाहिए। मॉस्किटोज को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम मलेरिया को कंट्रोल कर सकें। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो भी वेस्ट होता है उसको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, खुले में नहीं फेंकना चाहिए। फूड एंड वाटर क्वालिटी, हम जो भी खाना खाएं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, और हेल्दी हो, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है। जंक फूड और फास्ट फूड नहीं, उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। जो हम पानी पी रहे हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना हो, ठीक है, मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी हमें ध्यान रखना चाहिए। और एडिक्शन, नो एडिक्शन, ड्रग्स वगैरह अल्कोहल की तरफ बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम हमारी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद अगर हमारी हेल्थ गुड होगी तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। मोर एफिशिएंट पीपल होंगे, कोई भी कंट्री है उसके सभी पीपल क्या है बेटा, उनकी हेल्थ गुड है तो क्या होगा, मोस्ट एफिशिएंट पीपल होंगे, मतलब ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी। रिड्यूस्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब मदर और बेबी की मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस होगी। पीपल इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, एज मतलब उनके जो एज है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, लाइफ स्पैन इंक्रीज होगा। ये है बेटा बेनिफिट्स। अब है कि हेल्थ का मतलब डिजीज़ का क्या मतलब है। जब भी हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी इफेक्ट होगी उससे, ठीक है, और उसके कुछ साइंस होंगे, सिम्टम्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कोई डिजीज़ है। जैसे सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी ऐसा जो हमारी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है या हमें अच्छा फील नहीं होता है, कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहते हैं डिजीज़ को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। जो इजीली ट्रांसमिट हो जाए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर उसको हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स हो गया, कोविड-19 हो गई, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर, वो डिजीज जो एक पर्सन में तो है लेकिन दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो डायरेक्ट, जैसे कार्डियक डिजीज, कैंसर, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इसके बाद है बेटा ड्रग्स और अल्कोहल भी हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे गांव में तो नहीं लेकिन सिटी में बहुत वो है, ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, स्टूडेंट्स ही इस मतलब एडिक्शन में चले जाते हैं जो कि अच्छा नहीं है उनकी हेल्थ के लिए, ठीक है। कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में डिजीज़ कौन कौन सी कॉमन है और कैसे होती है ये डिजीज़, ठीक है। पैथोजेंस होते हैं बेटा जो डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्स। ये क्या है, हमारी बॉडी में डिजीज़ कर सकते हैं और इसीलिए हम इन डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं,
वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, वाइटल एक्टिविटीज़, उनके साथ इंटरफेयर करते हैं, जिससे कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल डैमेज होता है ना। और कितने अमाउंट में कोई बैक्टीरिया वायरस जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। वो जाके फिर अपने आप को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और फिर हमारी सेल्स को, हमारी एक्टिविटीज़ को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है कि एक बार वायरस या कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर गया, जब तक वो अच्छे से मल्टीप्लाई नहीं कर लेगा और कोई हमारी बॉडी में कोई ऐसा इफेक्ट ना दिखाएगा, कोई हमें साइन ना दिखेंगे, सिम्टम नहीं दिखेंगे, तब तक तो हमें पता नहीं चलेगा। फिर हमें सिम्टम दिखने स्टार्ट होंगे। तो एंटर करने के टाइम और सिम्टम दिखने का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है उसके बीच का, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कोरोना वायरस का 14 डेज में पता चलता है। ठीक है, तो ये उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देख लेते हैं। ईटियोलॉजी क्या होती है? कोई भी पॉजिटिव फैक्टर है जो डिजीज कर सकता है, उसकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? ईटियोलॉजी। पैथोजेनेसिस मतलब हम ये देखें कि वो डिजीज कैसे फैल रही है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टडी ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। एपिडेमियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल कंट्रोल ऑफ डिजीज। ये देखें कि हम वो डिजीज कैसे फैल रही है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये होती है एपिडेमियोलॉजी। डायग्नोसिस मतलब पता लगाना, टू नो अबाउट एनी डिजीज। डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोज करता है, मतलब पहले पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या क्या सिम्टम है, क्या हो गया है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस। इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्शन टाइम टू सिंग सिम्टम पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बाद सिम्टम दिखने तक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है बेटा कि कितने चांस है रिकवरी के, क्या चांसेस है कि हम इस बीमारी से, इस डिजीज से रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आए। अब है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट कोच। जर्म थ्योरी किसने दी थी? लुइस पास्चर ने दी थी। फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेट्स। कौन है फादर ऑफ मेडिसिन? हिपोक्रेट्स। डॉक्टर्स को अभी भी हिपोक्रेट्स ओथ दिलाई जाती है, मतलब शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। डिजीज किस किस टाइप की होती है? एंडेमिक, जो एक पर्टिकुलर रीजन है, पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ तक सीमित है तो हम उसको बोलेंगे एंडेमिक। ठीक है, जैसे इस एरिया में मलेरिया ज़्यादा फैलता है तो मलेरिया क्या हो गई? एक एंडेमिक डिजीज हो गई। पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर होता है आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, तो वो भी कॉन्फाइंड है वहीं तक गोइटर, तो उसको भी हम बोलेंगे एंडेमिक डिजीज। इसके बाद है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब जो बहुत फास्ट फैलती है। ठीक है, बहुत तेज़ी से फैलती है, हम उस डिजीज़ को बोलेंगे एपिडेमिक। और पेंडेमिक मतलब जो एक किसी स्टेट से या किसी एक कंट्री से बहुत सारे देशों में या पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, हम उसको बोलते हैं पेंडेमिक। जैसे आज के टाइम पे कोरोना फैल रही है। ठीक है, क्वारंटाइन का मतलब पता ही आपको, आइसोलेट करना। और उस टाइम तक मतलब कुछ भी ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं कि इसको ये डिजीज़ हो सकती है, तो उस टाइम इसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है जब तक कि उसके अच्छे से सिम्टम, मतलब या उसके सिम्टम ना दिखने या पता ना लगे उसकी डिजीज़ का, तब तक। ठीक है, अब है कि पैथोजेंस हमारी बॉडी में डिजीज़ करते कैसे हैं। द वे पैथोजेंस कॉज डिजीज़, टिश्यू डैमेज, या तो हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर गया, उसने कुछ टिश्यू सेल्स को डैमेज कर दिया, या फिर वो क्या करेगा? टॉक्सिन सीक्रेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? या तो टिश्यू वगैरह को डैमेज करेगा या कोई टॉक्सिन सीक्रेट करेगा। और टॉक्सिन 2 टाइप के होते हैं, एक्जोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। एक्जोटॉक्सिन मतलब पैथोजन कोई केमिकल रिलीज करे और उससे हमारी बॉडी इफेक्ट हो, तो हम उसको बोलेंगे एक्जोटॉक्सिन। ठीक है, एंडोटॉक्सिन मतलब पैथोजेनिक बॉडी खुद ही टॉक्सिन की तरह बिहेव करे, तो हम उसको बोलेंगे एंडोटॉक्सिन। द वे पैथोजेंस कोज डिजीज, पैथोजेंस के कोज करने के क्या वे है? टिश्यू डैमेज, टॉक्सिन सीक्रेट। ठीक है, एंडोटॉक्सिन हो सकता है जो केमिकल पैथोजन रिलीज करे, उसको बोलेंगे एक्जोटॉक्सिन। और अगर पैथोजेनिक बॉडी खुद ही टॉक्सिन की तरह बिहेव करे तो हम उसको बोलेंगे एंडोटॉक्सिन। हाँ जी, कल डिजीज स्टार्ट होगी, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, ये है ना।
इसमें कोई दिक्कत हुई, बेसिक सी बात है कि क्या डिजीज होती है, अगर हम अपने कैसे मेंटेन रखते हैं, पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए हमें, ठीक है। और कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। थैंक यू।